आखिरकार पता चल चुका है वीरेन को कि पुष्पा जो है वो ज़िंदा है। नमस्कार दोस्तों, ड्रामा सीरियल पुष्पा इम्पॉसिबल का आने वाला एपिसोड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हमें देखने को मिलने वाला है कि जो बसंती है वो ये जान चुकी होती है कि जो पुष्पा है वो बसंती की जगह पर काम कर रही है, और वो ये सारा कुछ जाकर बता देती है वीरेन को। और वीरेन जो है वो फ़ौरन जाता है खानपुर में, और फिर वहाँ पर वो देखने जाता है पुष्पा को, और वो देख भी लेता है और पूछता है कि तुम पुष्पा हो ना। तो आगे से उसको ये पता लगता है कि जो उसकी याददाश्त है वो तो जा चुकी हुई है। तो फिर वो जो है वो पुष्पा को पुष्पा के हाल पर छोड़ देगा, लेकिन ये पुष्पा है फिर। और फिर आगे जाके बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एपिसोड्स देखने को मिलने वाले हैं। आने वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम आपको बताएंगे कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन इससे पहले बात कर लेते हैं आज के एपिसोड की। आज के एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि बाबूतरा और जो सुशीला है और जो उनकी बूढ़ी अम्मा है उनको पता लग चुका है सारा कुछ, जो कि राधू काका है उन्होंने सुन लिया है सारा कुछ। और ये सारी गलतफहमी जो है अब वो जल्द ही दूर होने वाली है कि असल में जो अशावरी है वो प्रेग्नेंट नहीं है, और सारन ने जो सारा कुछ बिगाड़ा है वो भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये सारा कुछ पुष्पा ने किया है, इसकी वजह से हुआ, यानी कि बसंती की वजह से, क्योंकि अब वो इनके दरमियान जो है वो खलल पैदा करना चाहती है, इसीलिए वो ये सब कुछ कर रही है। लेकिन दोस्तों अभी जो है वो दीप्ति जो है वो अपने शोहर से सारा कुछ शेयर करती है, और फिर दीप्ति शावरी के पास जाती है, क्योंकि शावरी की जो सासू माँ होती है उसने उसको घर से निकाल दिया होता है। और फिर वो जा रही होती है तो सरन उसके पीछे पीछे जा रहा होता है। वहीं पर दीप्ति आ जाती है, दीप्ति इनकी बातें सुन रही होती है, और दीप्ति जो है वो सरन को सब कुछ बताती है। और वहाँ पर राधा काकू भी होती है, वो भी देख रही होती हैं सारा कुछ, उनकी भी गलतफहमी दूर हो जाती है। और सब कुछ हंसमुख की वजह से हुआ था, अगर ये ना होता तो ना बताता वो तो ये सारा कुछ ऐसे ही मामला दब जाना था। और तो और फिर ये सारी गलतफहमियां दूर तो हो चुकी हुई हैं, लेकिन अब जो है वो ज़्यादा मुश्किल आ चुकी है पुष्पा पर, क्योंकि वीरेन जो है वो अब जान चुका है, तो वो फिर से पुष्पा को मरवाने की कोशिश करेगा। पहले तो वीरेन बहुत हैरान होता है कि पुष्पा को तो खुद मरवाया था, तो आगे से जो बसंती है वो कहती है कि तुमने उसकी लाश देखी थी, जो इतना यकीन से कह रहे हो कि वो मैंने उसको मरवाया था, लेकिन नहीं देखी थी ना, तो अब जाकर पता करो। तो आगे से वीरेन कहता है कि हाँ हाँ मैं पता करता हूँ, लेकिन पुष्पा जो है वो किसी ना किसी तरीके से बच जाएगी। सबके सामने आ चुकी है पुष्पा, लेकिन सिर्फ नहीं आई तो अपने बच्चों के सामने नहीं आई, और दिलीप और जुगल के सामने नहीं आई। जब जुगल और दिलीप देख लेंगे और फिर ये सारा कुछ होगा, और वो देखेंगे कि जो बसंती है उसकी आदतें पुष्पा जैसी हैं, और जो पुष्पा उसकी आदतें बसंती जैसी हैं, यानी कि दोनों की जगह एक दूसरे से अलग अलग है। तो फिर वो जो है थोड़ा सा एक्शन लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो दिलीप है उसको तो हमेशा से ही शक रहता है, और आहिस्ता आहिस्ता अब शक जो हो जाने वाला है वो किसको होने वाला है, दीप्ति को। और दीप्ति जो है वो सारी की सारी कहानी जो है वो सही तरीके से जान चुकी होगी, और फिर वो भी बहुत बड़ा एक्शन लेगी और सारा कुछ बताने की कोशिश करेगी। और वो यहाँ तक कि अपनी बच्ची को एक कहानी भी सुनाती है, यानी कि जो स्वरा होती है, और कहती है कि एक लोमड़ी होती है, वो एक लड़की की, यानी कि एक जो है वो लड़की की जगह ले लेती है, और वहाँ पर जो है वो लड़की जो है वो लोमड़ी की जगह ले लेती है। वो लोमड़ी आकर सारा काम खराब कर देती है, और फिर उस लोमड़ी को जो है वो कुछ ना कुछ कहकर तो जो है वो उसकी जगह ले लेती है। लेकिन उस लोमड़ी को कैसे हटाया जाएगा उसकी जगह से, तो आगे से फिर बताती है दीप्ति के अगर उसकी फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो सारे के सारे बहुत ज़्यादा लॉयल हैं, तो वो जो है लोमड़ी यहाँ पर नहीं टिक पाएगी ज़्यादा देर तक। और असल में ये सारा कुछ बात हो रही होती है बसंती और पुष्पा के बारे में, कि पुष्पा की फैमिली जो है वो बहुत अच्छी है और उसके साथ लॉयल और उससे बहुत प्यार करती है। और यहाँ तक कि जो पुष्पा ने मशवरा दिया था सारन को कि तुम जो हो अफशावरी के जो है बच्चे के बाप बन जाओ, तो सारा मामला जो है वो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। सारन ने यही बेवकूफ़ी की और इसके बदले में उसने कस के चुपेड़ खाई। ये सीन बहुत ही ज़्यादा फ़नी था, क्योंकि उसने जाकर कह दिया कि मैं हूँ बाप, और फिर उसको कस के चुपेड़ लगाई गई, और ये सारा कुछ हुआ है तो पुष्पा यानी कि बसंती की वजह से हुआ है। और सारे लोग हैरान हैं कि इतना गंदा फैसला कैसे ले सकती है, कि मतलब आज तक कभी पुष्पा के जो अंदाजे हैं वो कभी गलत नहीं हुए, यहाँ से भी इनको नोट करना चाहिए। और वहीं दूसरी तरफ जो बसंती का आशिक है वो उसके आमने सामने हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे की शक्ल देख लेते हैं
और वो देखता है और कहता है कि दिल में सोचता है कि इसकी शक्ल बिल्कुल बसंती जैसी है, सेम टू सेम, बिल्कुल एक जैसी शक्लें। सो दोस्तों आने वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आने वाले एपिसोड्स में हमें यही देखने को मिलने वाला है कि जो वीरेन है उसको जब पता लगेगा कि जो पुष्पा उसकी याददाश्त जा चुकी हुई है, तो वो बसंती को सारा कुछ बताएगा और बसंती जो है वो कहेगी कि कुछ ना कुछ करो, इसको मेरी जगह से हटाओ क्योंकि मैं रियल बसंती हूँ। बसंती खुद ही तंग आ जाएगी जब वो खानपुर की तरफ निकलेगी और पुष्पा को कोई भी एक्सेप्ट जो है वो नहीं करेगा, यानी कि जो बसंती को, क्योंकि पुष्पा जो है ऑलरेडी बसंती की जगह पर है, कोई भी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो वो बहुत ज़्यादा पछताने वाली है कि जो है मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे मेरी जगह पे कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ना बटलर कर रहा है ना पुलिस वाला। आने वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको क्या लगता है आगे क्या होने वाला है? अपनी राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर करें, और अगर आप इस टीवी सीरियल के फ़ैन हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई और सही अपडेट सबसे पहले आपके पास आ सके। तो मिलते हैं अगले अपडेट के साथ अगली वीडियो में।